डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। सबसे पहला जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने सबसे पहला जो डायग्राम देखा था वो मैग्नीशियम रिबन को जलाते टाइम कुछ प्रिकॉशन याद रखनी पड़ती है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो मैग्नीशियम रिबन है, जो पत्ती होती है मैग्नीशियम की, उसको क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीशियम है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक लेयर बना लेती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जल के भी जो राख बनती है मैग्नीशियम रिबन की, वो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसके अलावा एक कवरिंग बना लेती है ये किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और उस कवरिंग होने की वजह से क्या है, फिर ये अच्छे से बर्न नहीं होती है। अच्छे से बर्न करने के लिए इस लेयर को रिमूव करना पड़ता है। तो सिंपल आंसर क्या रहेगा, टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। या फिर सीधा हम लिख सकते थे MgO की लेयर को हटाने के लिए, ताकि वो इजिली बर्न हो सके। उसके बाद राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन देके आपसे क्या पूछा हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे बना हुआ है। के फॉर्मूले पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का अकेला H नहीं होता, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में पाया जाता है H2। तो यहाँ पे कुछ आपको इनकी एलिमेंटल स्टेट भी याद रखनी पड़ेगी। केवल हाइड्रोजन है तो अकेला H नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन भी Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। और क्या बनाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम LHS साइड में कितने हैं, दो हाइड्रोजन हैं, तो दो करने के लिए हमने इसके आगे दो लगा दिया। क्लोरीन भी साइड में दो हैं, तो दो। इस तरीके से आपको, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा फ्लोरीन है, F2 की फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर है, S8 की फॉर्म में पाया जाएगा। फॉस्फोरस है, P4 की फॉर्म में पाया जाता है। तो यदि कोई एक सिंगल नाम दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है वहां पे आप उसकी एलिमेंटल स्टेट, और खासकर ये जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये नॉन मेटल के केस में याद रखना पड़ता है। यदि मेटल्स ऐसे आ जाए ना, जैसे सोडियम दे दिया जाए, तो अकेला Na ही मतलब है उसका, कुछ भी एक या दो तीन लगाने की उसके पास जरूरत नहीं है। बाकी ये ऑल ओवर चीज आपकी प्रैक्टिस की है। जितनी ज्यादा आप रिएक्शन प्रैक्टिस करते हो उसी से आपका एक स्पीड है वो बनती है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। दूसरा देख लेते हैं, बैरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो बनता है। तो इसके केस में हम जो रिएक्शन है वो कैसे देखेंगे, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 3। और ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो आपको बताया जा चुका है। एरो और बैरियम सल्फेट BaSO4 होता है फॉर्मूला, और एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3। यहाँ पे हम देख सकते हैं बैरियम एक है, यहाँ पे भी एक है, क्लोरीन यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन हैं। तो इस तरीके का यदि आपको मिल जाए नंबर, एक साइड में दो हैं दूसरी साइड में तीन हैं, तो इनका एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। इसको भी 6 करेंगे तो 3 से इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 कहाँ था, यहाँ पे है। तो या फिर क्लोरीन के केस में देख लो तो क्या करेंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देख लेते हैं एल्यूमिनियम। और यदि बैरियम की बात करें, ये कितना हो गया यहाँ पे 3, इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसको बैलेंस करते टाइम आपने कौन सा वर्ड यूज किया। और कई बार तो हम जैसे इतना बैलेंस कर दिया उसके बाद मिलाते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिया तो ये भी 2 हो जाते हैं। एल्यूमिनियम के चाहे पाँव में 2 हो या आगे 2 हो, इसका मतलब सेम ही है। के बाद SO4 कितने हैं, यहाँ पे सल्फेट 3 हैं, और जैसे ही हमने बैरियम सल्फेट के आगे 3 लगाया तो ये भी हमारा बैलेंस हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर रिएक्शन, वो क्या है, सोडियम प्लस वाटर। यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, यहीं पे आपको करवा देंगे इसके अंदर ही। तो हमारा थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो देख लेते हैं। वो है सोडियम। सोडियम का फार्मूला होता है Na प्लस वाटर H2O, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से यदि ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है तो उस केस में हम देख लेते हैं किसको क्या बैलेंस करने की जरूरत है। ऑक्सीजन एक है, इस साइड में भी एक ही है, बैलेंस है। हाइड्रोजन दो हैं, इस साइड में कितने हैं हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे एक यहाँ पे है। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, सोडियम कितना, एक ही है,
तो हाइड्रोजन ही बैलेंस करना रहता है इसके अंदर। और हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे हम, तो यदि हम यहाँ पे 2 लगाएं तो हमारे 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, और यहाँ पे भी 2 लगा के देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2, और जैसे हमने H2 के आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करके ही बैलेंस करनी आनी चाहिए, और यहाँ पे हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। इसके अलावा सोडियम भी बचा है, सोडियम के आगे भी हम क्या लगा देंगे 2। इस तरीके से ये बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपसे दी हुई है जो रिएक्शन, बैरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, इसके साथ रिएक्शन करता है। ऐसे स्टेटमेंट में भी दे सकता है आपसे, रिएक्शन आपको बनानी आनी चाहिए। सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर रिएक्ट टू गिव मतलब एरो का निशान आ गया अब, इनसोल्यूबल बैरियम सल्फेट BaSO4, ये इनसोल्यूबल है मतलब एक प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसके लिए हम एरो का निशान यूज कर सकते हैं चाहें तो। और सोडियम क्लोराइड NaCl है वो भी बनता है इसके अंदर। तो हम इसको यदि बैलेंस करें, बैरियम एक है, बैरियम इस साइड में भी एक है, क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं केवल एक ही है तो 2 लगा देंगे हम। और यहाँ पे यदि 2 लगाते ही सोडियम कितने हो गए हैं 2, यहाँ पे भी सोडियम 2 ही हैं। उसके बाद सल्फेट कितना है, यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल भी हम देख सकते हैं या फिर अलग अलग देख सकते हैं। सल्फर एक है, सल्फर यहाँ भी एक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 4 हैं, इस साइड में भी 4 हैं। तो केवल 2 लगाते ही हमारी इक्वेशन है वो यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है फॉर्मूला NaOH प्लस, इसके साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगा, और साथ में वाटर बनाता है H2। स्टेटमेंट का मतलब आपको पता हो तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब एक NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट करते हैं साल्ट एंड वाटर देते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे यदि बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए देख सकते हैं सोडियम एक है, यहाँ पे भी सोडियम एक ही है। OH या फिर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे पूरी राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक, और यहाँ पे भी एक ही है। हाइड्रोजन देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो इस तरीके से 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन एक ही है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो जरूरी नहीं कि आपको कोई रिएक्शन दी जाए और बोला जाए बैलेंस करो इसको, वो ऑलरेडी बैलेंस भी हो चुकी है, हो सकती है, आपको वहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।